एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो या अगेन आई एम सी यशिका गेड़ा इन फ्रंट ऑफ यू और आपके सामने लेकर आ चुकी हूं द टॉपिक 2026 स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, तो बच्चों ये ऐसा वीडियो है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूं। जो बच्चे पहली बार सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो आप लोगों को कुछ चीजें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम आप क्या बताने वाले हो इस वीडियो में? बेटा जो भी बताने वाली हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। पक्का? वादा? वादा करते हो? मानोगे मेरी बात? गुड गुड गुड। भाई आप लोगों को पता है पेपर 1, 2, 3, 4 आपको इन चारों पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार अपीयर करेंगे जैन 2026 अटेम्प्ट में, आपको मैं पहले क्या ट्रेंड फॉलो हो चुका है वो कुछ बताने आ रही हूं, कुछ समझाने जा रही हूं। एंड तक वीडियो को जरूर देखना है बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने वाली हूं। और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म करने आई हूं। ठीक है, मैंने बोला ये 4 पेपर आप लोगों को देने हैं, राइट? अब इन 4 पेपर में, इन 4 एग्जाम्स में मेरा पहला पेपर है अकाउंट्स का, लॉ, क्वांट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं बता दूं कि अभी सितंबर में कैसा पेपर आया है, बच्चों को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं सितंबर अटेम्प्ट में, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में, ताकि वो सारी मिस्टेक्स आप जैन वाले स्टूडेंट्स को नहीं करनी है। आप जैन वाले स्टूडेंट्स को नहीं करनी है। जी हाँ बेटा, अगर मैं नॉर्मली बात करूं इन 4 सब्जेक्ट्स में से, जिसमें से ये दोनों पेपर ऐसे हैं जो कि आपके थ्योरी के हैं और ये 100 मार्क्स के पेपर में से आपको 3 आवर्स मिलते हैं एंड फॉर दीज 2 एग्जाम्स आपको 2 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों से ये पता चला है, बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर करने बैठे हैं और बच्चों को लग रहा है वही 3 घंटे हैं, वही 3 घंटे हैं जो इस वाले 3 घंटे अकाउंट्स और लॉ में है। बच्चा आराम से पेपर कर जा रहा है भैया, बच्चे ने इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़ी कि 2 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का। और उसको जब पता चला रही मैम तो 2 घंटे बाद ही पेपर लेकर जा रही हैं, तो मेक श्योर कर लो भाई ये दोनों पेपर 2 घंटे के होते हैं एग्जाम्स में, जिसमें आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई? ध्यान से सुन लो, 2 घंटे का पेपर है, उसके हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाने हैं। फर्स्ट थिंग, अब मैं आगे बात बताती हूँ अकाउंट्स और इन सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास अभी तक क्या होता था बेटा, अभी तक क्या होता था, हमारे पास जो ना कहीं इंस्टीट्यूट टारगेट करता था, इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं लॉ को टारगेट कर रहा होता था, है ना? कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट इस सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा होता था। बट अब क्या हुआ है, इंस्टीट्यूट ने इस सितंबर वाले अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट को टारगेट करा है। तो भाई साहब वो ICAI है। तो पहली बात, आप किसी भी कीमत पे अपना 12th वाला मत लेकर चलना, बिकॉज अब आप 12th से सीए फाउंडेशन का पेपर देने जा रहे हो। भाई साहब आप लंबी जंप लगाने जा रहे हो, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे। तो बच्चा अभी तक क्या करता था, अकाउंट्स को प्रिपेयर करता था ग्रैंड टोटल के लिए। अनडाउटेडली अभी भी करना है, अभी भी करना है, बट किसी भी कीमत पे आपको लीनियंट नहीं होना इस सब्जेक्ट को लेकर। कई बार बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है अरे अकाउंट्स में तो प्रैक्टिकल है, मैं कर लूंगा, मैं ले आऊंगा, है ना? बट यहां और यहां ही फंसा है। इस बार बच्चा इन दोनों जगह पे ज्यादा फंसा है। तो कहने का मतलब आप लोगों को सब कुछ, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं लॉ को ज्यादा टाइम दे दूं, मैं इकोनॉमिक्स को ज्यादा टाइम दे दूं, या मैं मैथमेटिक्स को ज्यादा टाइम दे दूं। बेटा आपके सारे एग्जाम्स टोटल 400 मार्क्स के हैं, जिसमें से आपको ईच सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए और ग्रैंड टोटल आपको 200 चाहिए, राइट?
तो आपको सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ये 26 वाले स्टूडेंट्स बेटा पक्का पक्का से पास्ट ईयर पेपर आपको करके जाने हैं, ठीक। अभी तक हमें लगता है कि अगर मैं लॉ के पेपर की बात करूं, है ना, तो लॉ का पेपर, अरे वही बिजनेस स्टडीज जो थी ना, अरे मैम वही 12th वाला बिजनेस स्टडीज, क्या धनाधन पेपर में भर के आया मैम, लॉ में तो कोई टेंशन ही नहीं है मैम, वो पूछेगा एक्स हम बता देंगे वाई मैम, पूरा पेज भर के आए हैं। बच्चे मुझे मिलते हैं, अरे मैम हमने तो लॉ में बहुत बढ़िया लिखा है, पूरा पेज भर के आए हैं। दिस इज लॉ। समझो आपका लेवल बढ़ चुका है, जी हाँ, आप 12th क्लास से एक और सीढ़ी बढ़ चुके हैं। तो बेटा जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रेलिवेंट जो क्वेश्चन पूछा है उसका ही आंसर करना है। कथा लिखने के यहाँ मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, कथा लिखने के यहाँ मार्क्स नहीं मिलते हैं जो आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में मिल जाया करते थे। ओके मैम, ओके, बात समझ में आ गई है। अब आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर्स पे पहली बात करके जरूर जाने हैं। दूसरी बात, अगर मैं लॉ के पेपर की बात करूं तो भैया पेपर में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी आती है, आप पेपर देखकर जरूर जाना। आप इसका पेपर भी, अकाउंट्स का पेपर जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर अब आपको लेवल में डिफरेंस दिखाई देगा। अगर मैं लॉ के पेपर की बात करूं, उसने भाई साहब कहानी दे रखी है इतने बड़े पेज की, नीचे पूछे हैं 2 क्वेश्चन मात्र 3 नंबर में। मैम सच बोल रहे हैं क्या? हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और एक 12th क्लास के बच्चे से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा 3 घंटे में, सिर्फ 3 नंबर के लिए, और उसके बाद उसको आंसर भी करेगा। तो मैम अब इसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को? बेटा जी आप लोगों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आप ग्रेस मार्क्स वाली वीडियो देखोगे, मेरी 100 डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखोगे, भाई साहब धासु, खुद भी देखो, अपने दोस्तों को भी भेजो। एक एक शब्द जो मैंने उसमें आप लोगों को बोला है, समझाया है, वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना बनता है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप फॉलो करो मेरी चीजों को, अनडाउटेडली आप पास होकर रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं इसकी बात करूं मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर भी इस शेकन करा है बच्चों को, है ना, यहाँ पर भी बच्चों को परेशानियां हुई हैं। तो आपको अपना प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आईसीआई ना कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ खेल सकता है। अगर आज इन दोनों सब्जेक्ट के साथ खेल गया तो कल को लॉ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अपने ग्रैंड टोटल के लिए प्रिपेयर करके गए हो, दैट इज गुड, क्योंकि करना तो पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ग्रैंड टोटल भी तो मायने रखता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को, सब चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बेटा जरूर करके जाने हैं, 101% करके जाने हैं। दूसरी बात, सारे सब्जेक्टों की अपनी अपनी इज्जत है, क्योंकि 100 नंबर बेटा हर एक सब्जेक्ट में चाहिए ना। बच्चे को लगता है इकोनॉमिक्स आती है यार, लास्ट डे में फेल देंगे, अरे लॉ कर लेंगे यार, कर लेंगे, बिजनेस स्टडीज तो लिखना है, अकाउंट्स में तो मैं शेयर बन चुका हूं, कर लूंगा। किसी भी गलत फहमी में मत रहना। इंस्टीट्यूट का लेवल नहीं पता आपको कि वो कब कहाँ किस चीज को हिट कर दे, और वो चीज समझ में तब आती है जब आप एक बार पेपर देकर धक्का खा चुके होते हो, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करना मेरी बातों को, और जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं उसको कंसिडर करके अपनी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करना। पक्का पक्का करोगे? पक्का मैम हम आपकी बात मानने वाले हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कीप स्माइलिंग, stay blessed, and all the very best. Bye.